जुडिशरी के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी बेचैनी है। पूरा सिस्टम एक ऐसे सवाल से डील कर रहा है जिसका जवाब देना आसान नहीं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई सिर्फ एक हफ्ते में रिटायर करने वाले हैं, तब क्या उनके एक इनएक्शन पर सवाल उठे हैं? और क्या ये सवाल सटली सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठकर नेक्स्ट सीजेआई बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने उठाए हैं? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज का इशू नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है। ऐसा लग रहा है जैसे एक टिकिंग बॉम्ब सडनली फट गया हो और उसके वाइब्रेशन पूरे लीगल फ्रेटर्निटी महसूस कर रही है। तो चलिए पूरा मामला धीरे धीरे समझते हैं। 13 अगस्त 2025 का दिन नॉर्मल लग रहा था जब एनसीएलटी चेन्नई बेंच में KLSR इंफ्राटेक लिमिटेड का इंसॉल्वेंसी मैटर लिस्टेड था। अब केस रिजर्व हो चुका था जून 18 को और सबको लगा था कि बस फॉर्मल ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन कोर्ट रूम में बैठे जुडिशियल मेंबर जस्टिस शरद कुमार शर्मा, एक रिटायर्ड उत्तराखंड हाईकोर्ट जज, ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। उन्होंने ओपन कोर्ट में अनाउंस किया कि आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी रिक्वेस्टिंग मी टू डिलीवर अ फेवरेबल ऑर्डर। ये सेंटेंस सुनते ही कोर्ट रूम का माहौल फ्रीज हो गया। जजेस नॉर्मली इस तरह की बातें कॉन्फिडेंशियल चैनल में रखते हैं, पर जस्टिस शर्मा ने सबके सामने ओपनली कह दिया कि उनके पास वो मैसेजेस भी प्रिजर्व्ड है। उन्होंने कहा कि आई हैव प्रिजर्व्ड ऑल द मैसेजेस एंड विल प्रोड्यूस देम इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस। और फिर उन्होंने तुरंत अनाउंस किया कि आई रिक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दिस मैटर। Let the case be placed before the chairperson for reallocation। अब इस एक रिक्यूजल ने इंडियन जुडिशरी के इनसाइड सर्कल्स को कम्प्लीटली शेक कर दिया, क्योंकि दूसरे ही दिन जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो पिटिशनर AS मेट कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन द मैसेज केम फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। अब उन्होंने बेंच को ये भी बोला कि दीज व्हाट्सएप मैसेजेस वर क्लियरली इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द केस। और उनका आर्ग्यूमेंट था कि अगर जज के फोन पर डिजिटली प्रिजर्व्ड मैसेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है तो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। एडवोकेट भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि देयर शुड बी अ कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड FIR may be needed under the Prevention of Corruption Act, which also requires the permission of the Chief Justice as it involves a judge। अब ये रिक्वेस्ट सिर्फ एक टेक्निकल सबमिशन नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मैटर को लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जो कि कुछ दिनों में CJI भी बनने वाले हैं, और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस इंटायर कंट्रोवर्सी को सुनने के बाद एक बहुत ही मेजर्ड पर फर्म ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि ऑल दीज इश्यूज आर ऑफ वाइटल पब्लिक इंपॉर्टेंस। बेंच ने किसी नाम का जिक्र नहीं किया, ना स्पेकुलेशन किया, पर टोन से क्लियरली महसूस हो रहा था कि ये मैटर रूटीन जुडिशियल बिजनेस नहीं है। कोर्ट ने इमीडिएटली एक क्रिटिकल स्टेप लिया। उन्होंने केस को चेन्नई बेंच से ट्रांसफर कर दिया NCLT प्रिंसिपल बेंच दिल्ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द NCLT टू लिस्ट द सेड अपील बिफोर हिज लॉर्डशिप्स बेंच एंड डिसाइड द सेम आफ्टर नोटिस टू द कंटेस्टिंग पार्टीज एट द अर्लीस्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया कि केस एक न्यूट्रल सेंट्रल अथॉरिटी जस्टिस अशोक भूषण, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और करंट प्रेसिडेंट ऑफ NCLT के सामने अर्जेंटली डिसाइड हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सेकंड डायरेक्शन और भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। कोर्ट ने पिटिशनर के रिट को एक रिप्रेजेंटेशन ट्रीट किया और कहा कि वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू ट्रीट दिस एज अ रिप्रेजेंटेशन ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड सम मटेरियल एंड वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी मैटर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा, जो अलेज्ड इन्फ्लुएंस, मैसेज ट्रेल और इंटरफेरेंस के एलिगेशन से जुड़ा है, वो सीधा CJI के एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में डाल दिया गया। अब कोर्ट ने एक और लाइन कही जो सब डिस्कस कर रहे हैं कि वी बिलीव द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट हैव एग्जामिन्ड द अवेलेबल मटेरियल एंड टेकन नेसेसरी स्टेप्स। ये लाइन सिंपल लगती है, पर लीगल फ्रेटर्निटी इसे एक सटल रिमाइंडर जैसे देख रहा है, एक नच टुवर्ड्स द CJI, एक जेंटल क्वेश्चन कि क्या उन्होंने टाइमली स्टेप्स लिए। और फिर इस इंटायर ड्रामा को और फ्यूल मिला जब एडवोकेट प्रशांत भूषण कोर्ट में स्टूड अप होकर कहा कि द CJI हैज ओनली 2 ऑप्शंस, ईदर एंश्योर दैट सच मैटर्स आर अर्जेंटली लिस्टेड और गिव रीजंस व्हाई द लिस्टिंग हैज बीन विथहेल्ड। अब उनके टोन में एक डायरेक्टनेस थी, एक ऑलमोस्ट मॉरल अर्जेंसी, जैसे वो कहना चाहते हो कि ट्रांसपेरेंसी कोई लग्जरी नहीं है, जुडिशरी का बैकबोन है। एडवोकेट भूषण ने ये भी आर्ग्यू किया कि जब एक मैटर अर्जेंट लेबल के साथ रिपीटेडली फाइल्ड होता है और फिर भी लिस्ट नहीं होता, तो लिटिगेंट को ये राइट है कि वो जाने कि डिले किस वजह से हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिकम्स लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब कोर्टरूम में एक मोमेंट के लिए साइलेंस आ गया, जैसे सब एक्नॉलेज कर रहे थे कि एडवोकेट भूषण का पॉइंट अनकंफर्टेबल है बट रियल है। अब इस केस में सबसे इंट्रीगिंग लेयर ये है कि इंसॉल्वेंसी मैटर्स ऑलरेडी हाई स्टेक होते हैं। KLSR इंफ्राटेक का CIRP चल रहा था, AS मेट कॉर्प ऑपरेशनल क्रेडिटर था और कंपनी के सस्पेंडेड डायरेक्टर
J.S. रेड्डी अपेलेंट थे। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट इमेंस होता है। क्रेडिटर्स, प्रमोटर्स, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स सबके स्टेक्स मल्टी करोड़ होते हैं, तो नेचुरली प्रेशर और लॉबिंग के टेम्पटेशन एग्जिस्ट करते हैं। पर जब इन्फ्लुएंस का एलिगेशन जुडिशरी के हाई लेवल मेंबर्स तक रीच करे तो वो एक रेड अलर्ट होता है। जस्टिस शर्मा का ये कहना कि उनको मैसेजेस एक रेवर्ड मेंबर ऑफ द हायर जुडिशरी ने भेजे और लॉयर का ये क्लेम कि मैसेज केम फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट ने मैटर को कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल की अर्जेंसी पर पुश कर दिया है। अब जज शर्मा का ये कहना दैट आई हैव प्रिजर्व्ड द मैसेजेस एक क्रूशियल डिटेल है, क्योंकि डिजिटल एविडेंस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से वेरीफाई हो सकता है। ये किसी हियरसे या रूमर टाइप एलिगेशन नहीं था, ये एक डॉक्यूमेंटेड ट्रायल के साथ आया एलिगेशन था। इसीलिए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, क्योंकि एविडेंस ऑलरेडी सेफ एंड इंटैक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने काफी कंट्रोल्ड वे में अपने लिमिट्स डिफाइन किए हैं। उन्होंने कहा कि ऑल द इश्यूज विल बी इफेक्टिवली डेल्ट विद बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, यानी जुडिशरी ने अपने इंटरनल मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया है। अब डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रेशर एक ही पर्सन पर आ गया है, CJ BR गवई, जिन्हें डिसाइड करना है कि क्या वो इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे या FIR के लिए परमिशन देंगे। पर यहाँ एक और साइलेंट नैरेटिव चल रहा है। जस्टिस सूर्यकांत जो 24 नवंबर के बाद CJ बनने वाले हैं, इस बेंच में बैठकर ये मैटर सुन रहे थे। बेंच का पूरा अप्रोच काम बट असर्टिव था। कुछ लोगों का मानना था कि बेंच की टोन एक इंस्टीट्यूशनल रिमाइंडर थी, अगर एग्जिस्टिंग CJ ने टाइमली स्टेप्स नहीं लिए तो न्यू CJ के टेन्योर में ये मैटर डेफिनेटली प्रायोरिटी लेगा। पर कोर्ट ने कभी एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं कहा, बिकॉज जुडिशरी का डेकोरम ऐसा ही होता है, सटल, कोडेड बट फर्म। अब सवाल ये बनता है कि आगे क्या होगा। CJ के पास दो रास्ते हैं, एक क्वाइट इंटरनल कॉन्फिडेंशियल इन हाउस इंक्वायरी या एक फॉर्मल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसके लिए उनकी रिटन सैंक्शन कंपलसरी होगी। पर यह भी बात है कि CJ गवई के रिटायरमेंट में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, तो क्या वो अपने टेन्योर के लास्ट डेज में एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैसेज देंगे या ये मैटर नेक्स्ट CJ के लिए छोड़ दिया जाएगा। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।